अभी हमें ज्वाइन किया है खुर्रमशेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब मामला इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी का है। अब एक्शन लिया इलेक्शन कमीशन ने और आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को, तो क्यों सियासी माहौल जो है कशीदगी की तरफ जा रहा है? देखें फुटेजेस मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब मुसल्लह लोगों के साथ घूम तो रहे थे, मैं दंदनाता नहीं इस्तेमाल करता वर्ड, लेकिन वो ऑलमोस्ट वैसी सूरत हाल थी। नहीं देखिए जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि इलेक्शन ने जैसे कह दिया कि गिरफ्तार कर लिया जाए। आप पढ़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इनको इलाके से इलाका बदर कर दिया जाए, उनको एक्सपेल कर दिया जाए। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने वहाँ पर आए इलेक्शन वाले दिन इन्होंने आके हलीम आदिल शेख साहब को अरेस्ट करा। और अरेस्ट करने के जो रीज़न्स थे वो रीज़न्स क्या थे? पहला रीज़न था उनके जो फार्म हाउस के ऊपर जो इन्होंने हमला किया था, जो आके इन्होंने कहा कि हम एंटी इंक्रोचमेंट का सिलसिला कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने आके जो ना इनको अरेस्ट किया। साथ साथ दूसरी वजह इन्होंने ये दी कि गडाब थाने के अंदर जो FIR थी उसके ऊपर आके इन्होंने इनको किया है। और तीसरा इन्होंने ATC की जो है दफ़ा लगा के इनको अरेस्ट किया है। तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने इलाका बदर करने को कहा था, एक्सपेल करने को कहा था। इनको बिल्कुल भी नहीं कहा गया था कि वो हलीम आदिल शेख को जो है अरेस्ट करके और CIA के ऑफिस के अंदर जाके बंद कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, ये सब कुछ तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब आगे करना क्या है? क्योंकि हलीम आदिल जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, आप लोगों ने धरना दे दिया, कोई जवाबी मुकदमा करवा लेंगे। गवर्नर राज लगाना होता तो ऑब्वियसली कब का लग गया होता, लगा चुके होते। और क्या कर सकते हैं? और ये हम आपसे पूछ इसलिए रहे हैं कि सिंध हुकूमत के खिलाफ आपके पास ऑप्शंस क्या रह गए? नहीं जी देखिए, डेफिनेटली मुकदमा ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तरफ मुकदमा हो। मैं आपसे पूछता हूँ ना कि ये तो सबने देखा कि हलीम आदिल शेख की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई, उनकी गाड़ी के ऊपर गोली का निशान भी है। उनके साथ जो कन्वाय के अंदर दूसरी गाड़ियाँ थी, हमारे PTI के वर्कर्स थे, उनकी गाड़ी के विंड स्क्रीन के ऊपर फायर करके जो है उसको तोड़ा गया, पथराव किया गया, डंडे मारे गए, मुक्के मारे गए। उन सारी वीडियोज़ तो आपके पास ही मौजूद हैं। तो डेफिनेटली केस तो होगा, हम बिल्कुल थाने में जाएंगे, मेमन गोड थाने में, और वहाँ पर जाके हम FIR की डिमांड करेंगे कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग वहाँ पर जो वहाँ पर इन्वॉल्व थे इन तमाम मामलात के अंदर, उनके खिलाफ ये FIR काटी जाए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि FIR की जगह काटी जाए। रही बात गवर्नर राज की, देखें गवर्नर राज का तो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और ये किसी वक्त भी गवर्नर राज लग सकता है। जाहिर है कि जो हालात हम देख रहे हैं सूबे सिंध के अंदर कि आवाम के पास पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात ख़राब हैं और अरबों खरबों रुपये की करप्शन जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारे सामने आती रहती है। अगर हम ना कहें तो आपके सामने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से हाईलाइट करता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत को कोई ऐसा इकदाम उठाना पड़ेगा जिसके ज़रिए कम से कम सिंध के लोगों की ज़िंदगी को जो है बेहतर ज़रूर किया जाए। अदरवाइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसी तरीके से सूबे को लूटती रहेगी, क्योंकि कुछ इल्ज़ामात तो वो हैं ना जो हम लगाते हैं। आप कह लें कि हम झूठे हैं, हम बुरे हैं, लेकिन जो चीज़ें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान लिख रहा है क्या वो गलत हैं? अच्छा, अभी अचानक से खुर्रम साहब हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद करप्शन के ऊपर गवर्नर राज आपको याद आ रहा है, तो मुझे वो ज़रा समझ नहीं आ रही। दीज टू थिंग्स डोंट कनेक्ट विद ईच अदर। लेकिन अब पिछले 4-5 हफ्तों में होने वाले जो ज़मीनी इंतखाबात हैं, इस पर भी ज़रा आप गौर कीजिएगा। आप और आपके इत्तेहादी हार रहे हैं, आम इंतखाबात से भी कम वोट मिल रहे हैं। इनफैक्ट तहरीक लब्बैक को PTI के उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। तो आप लोगों को तो सोचना चाहिए कि आपने क्या डिलीवर किया अब तक वफाक में, जिस पर अगर आप वाकई डिलीवर कर रहे होते तो लोग कहीं तो आपको ज़्यादा वोट देते ना। ये बात याद रखा जाए कि हमेशा से जो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं उसमें हमेशा वही जमात जीतती है जिसकी सूबे के अंदर हुकूमत होती है, क्योंकि आवाम को ये तासुर होता है कि 18वीं तरमीम के बाद जितने भी मसाइल हैं आवाम के वो हल तो करने सूबाई हुकूमत ने है ना। तो लोगों को ये तासुर है, इस वजह से हमेशा ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर आपने देखा कि अगर पंजाब में भी आप देखिएगा इलेक्शन होंगे या KP में होंगे तो रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा कि जो सूबाई हुकूमत है वो जीतेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हुआ है। लेकिन कराची का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें तो ने बाप से भी ज़्यादा वोट ले लिए और परसेंटेज जो है वो पोलिंग की कम है, रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि देखें, मैं जीत या हार के ऊपर बहस नहीं कर रहा, लेकिन ये नंबर ऑफ़ वोट ज़रूर देखे जाएं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इलेक्शन को कल का जो है वो चलाया है, मैं समझ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन खुद भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। कल का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था, हम ज़रूर मान रहे हैं कि हार हुई है, लेकिन जो रिज़ल्ट आया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके सामने वो रिज़ल्ट अब ज़रूर देखिएगा उसे। अच्छा जी, रिज़ल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हार को एटलीस्ट मान लिया। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शेर हमारे साथ मौजूद थे।